कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेट और कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो आज हम लोग कवि का ही संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, अर्थात कवि के संबंध में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के संबंध में। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा या प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हनुमान प्रसाद था तथा माता का नाम घसीटो देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई, अर्थात ये गांव में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा उसी माहौल में बड़े हुए। इसके पश्चात ये अपने चाचा मुकुंदलाल अग्रवाल के संरक्षण में इन्होंने रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की तथा इन्होंने इलाहाबाद में बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर में हासिल की। उसके पश्चात बांदा पहुंचकर इन्होंने वकालत शुरू कर दी। इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई थी। आइए अब जान लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के संबंध में। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ बचपन में ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े थे, अतः इन पर वहाँ की संस्कृति, जो ग्रामीण संस्कृति है, उससे ये विशेष रूप से प्रभावित थे और इन पर ग्रामीण संस्कारों की छाप स्पष्ट देखने को मिलती है। बचपन से ही इन्हें कविता लिखने में रुचि थी और यह रुचि उन्हें अपने पिताजी को देखकर प्राप्त हुई थी। बचपन में घर परिवार में मिले संस्कारों ने उन्हें गरीब और पीड़ित वर्ग के प्रति संवेदनशील बना दिया, अर्थात इन्हें परिवार में ही गरीबों के प्रति और जो पीड़ित जन हैं उनके प्रति जो भाव होना चाहिए, जो मानवता का भाव होना चाहिए, इन्हें बचपन से ही घर से प्राप्त हुआ। कालांतर में कानूनी शिक्षा हासिल करने के पश्चात इस वर्ग के उद्धार के उपाय तब सूझने लगे जब वे मार्क्सवाद के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रगतिशील विचारधारा से परिचित होने का उन्हें मौका मिला। यह उनके जीवन के आत्ममंथन का दौर था, क्योंकि उन्होंने यह जाना, मार्क्सवाद से जब ये प्रभावित हुए तो इन्होंने जाना कि पीड़ित जनता का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वह कितना गहरा है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि जन सामान्य का जो संघर्ष है, यह उन जो जन सामान्य का संघर्ष है, उसका भाव, उसकी छाप हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति का रूप है, उसका जो सौंदर्य है, वह भी हमें इनकी कविताओं में देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, यानी इन्होंने प्रकृति का यथार्थ रूप अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। इनमें शब्दों का सौंदर्य और ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है, अर्थात इनके कविताओं को संगीत के रूप में गाया जा सकता है, अर्थात इनकी कविताओं में संगीतात्मकता के गुण विद्यमान हैं।
बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ इनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं, अर्थात जनता की भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अर्थात उनकी भाषा आम जनता की जो बोलचाल की भाषा है उसके समान है, अर्थात उसका स्पष्ट छाप इनकी भाषा पर हमें देखने को मिलती है। तो आज हम लोगों ने केदारनाथ अग्रवाल जी के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इनकी जो रचना है जो हमें पढ़ना है, चंद्रगहना से लौटती बेर, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।